नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। कल लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की ओर से इमरजेंसी को लेकर के प्रस्ताव लाया गया था और वहीं दूसरी ओर आज एक बार फिर से देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इमरजेंसी का जिक्र करते हुए इसे काला धब्बा कहा है संविधान के लिए। तो वहीं आपको बता दें कि विपक्ष इस पूरे इमरजेंसी का जिस तरीके से जिक्र किया जा रहा है, फिर चाहे वो राष्ट्रपति की ओर से हो या फिर लोकसभा स्पीकर की ओर से हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से हो, विपक्ष इस वक्त बौखलाया हुआ है। तो वहीं देखने को मिला कि आज राहुल गांधी ने चैम्बर में जाकर के लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की है। दरअसल लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को सदन के अध्यक्ष ओम बिरला से उनके चैम्बर में मुलाकात की। इस दौरान राहुल गांधी के साथ विपक्ष के कई सारे नेता भी मौजूद रहे। राहुल गांधी ने स्पीकर के द्वारा सदन के भीतर आपातकाल का उल्लेख किए जाने को लेकर ये कहते हुए आपत्ति दर्ज कराई है कि यह कदम राजनीतिक था और इससे बचा जा सकता था। यानी कि जो अभिभाषण हुआ है आज संयुक्त सत्र के दौरान जो राष्ट्रपति की ओर से किया गया था, और इससे पहले अगर हम बात करें तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी आपातकाल को लेकर के जो प्रस्ताव लाया था, इसकी निंदा की जा रही है विपक्ष की ओर से। लेकिन वहीं दूसरी ओर विपक्ष के जो ये रवैया है उसके खिलाफ बीजेपी के कई सारे नेताओं ने पलटवार भी किया। यहाँ तक कि अगर हम बात हिमाचल से सांसद कंगना रनौत की करें तो उन्होंने ये तक कह दिया कि आप तो अपने दादा दादी के नाम पर वोट मांगते हैं, लेकिन जब उनके करतूतों की बारी सामने आती है तो आप इस तरीके से उसका विरोध करने लगते हैं। आखिर इस पर क्यों नहीं बोलते? तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने गुरुवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को जून 1975 में लगाए गए आपातकाल के बारे में संसद में दिए गए उनके बयान पर पत्र लिख दिया। उन्होंने इसे एक गंभीर मामला बताया है जो संसद की विश्वसनीयता को प्रभावित करता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की ओर से संसदीय परंपराओं के इस उपहास पर अपनी गहरी चिंता और पीड़ा व्यक्त करता हूं। साथ ही कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने संसद भवन में बैठक के बाद कहा कि ये एक शिष्टाचार मुलाकात थी, जिस दौरान राहुल गांधी ने सदन में अध्यक्ष द्वारा आपातकाल का उल्लेख किए जाने का मुद्दा भी उठाया। दरअसल कांग्रेस नेता ने बताया कि राहुल ने विपक्ष के नेता के रूप में अध्यक्ष को इस मुद्दे के बारे में सूचित किया और कहा कि अध्यक्ष की ओर से इसे टाला जा सकता था। यह स्पष्ट रूप से एक राजनीतिक संदर्भ था, इसे टाला जा सकता था। लोकसभा में विपक्ष के नेता के रूप में कार्यभार संभालने के बाद राहुल गांधी की अध्यक्ष के साथ ये पहली मुलाकात भी थी। उनके साथ सपा के धर्मेंद्र यादव, डीएमके के कनिमोझी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सुप्रिया सुले और टीएमसी के कल्याण बैनर्जी के अलावा कुछ अन्य नेता भी थे। बता दें कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के फिर से अध्यक्ष बनने के कुछ देर बाद बुधवार को सदन में उस वक्त हंगामा देखने को मिला जब ओम बिरला ने 1975 में कांग्रेस सरकार के द्वारा लाए गए आपातकाल की निंदा करते हुए बुधवार को एक प्रस्ताव पढ़ा। स्पीकर ने कहा था कि वो कालखंड काले अध्याय के रूप में दर्ज है जब देश में तानाशाही थोप दी गई थी, लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचला गया था और अभिव्यक्ति की आजादी का गला घोट दिया गया था। इस दौरान सदन में कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने खूब हंगामा किया और नारेबाजी की और इसी तरीके से आज भी ये चीजें देखने को मिली। बता दें कि लोकसभा के पहले सत्र की शुरुआत में जब राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण के दौरान आपातकाल का मुद्दा उठाया तो विपक्ष बुरी तरीके से भड़क गया। ऐसे ही कुछ मंगलवार को भी देखने को मिला था जब स्पीकर ओम बिरला ने अपनी पहली स्पीच में इमरजेंसी पर जमकर सुनाया था। बुधवार को राष्ट्रपति ने जैसे ही आपातकाल के उस दंश का जिक्र किया जिसे 1975 में पूरे देश ने झेला, संसद में हंगामा मच गया। हर तरफ विपक्ष के हंगामे की आवाज गूंजने लगी। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि आज 27 जून है। 25 जून 1975 को लागू हुए आपातकाल संविधान पर बड़े और सीधे हमले का काला अध्याय था। उस दौरान पूरे देश में हाहाकार मच गया था, लेकिन ऐसी असंवैधानिक ताकतों पर देश ने जीत हासिल करके ये दिखा दिया
क्योंकि भारत के मूल्य में गणतंत्र की परंपराएं रही हैं। राष्ट्रपति के ऐसा बोलते ही पीएम ने मेज थपथपाकर उनकी इस बात का समर्थन किया, तो वहीं पूरा का पूरा विपक्ष राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के दौरान किए गए इमरजेंसी का जिक्र सुन के बौखला गया और वहां पर भी हंगामा करने लगा। ऐसे में जब राष्ट्रपति के अभिभाषण और उस दौरान इमरजेंसी का जो जिक्र किया गया, उसको लेकर के कंगना रनौत ने क्या कुछ कहा और कैसे उन्होंने बिना राहुल गांधी का नाम लिए हमला बोला, वो सुनिए। राष्ट्रपति जी ने हमारा मार्गदर्शन किया और हमारी सरकार ने जिस तरह से काम किया है इतने सालों में, उसका भी उन्होंने पूरा विवरण किया और ऐसा लगता है कि जैसे मानो हमारा जो भारत है वो विश्व में सबसे ज्यादा जो है वो तेजी से प्रगति कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। तो इस बात का जो है सबने प्रशंसा की। मुझे तो लगा आज विपक्ष ने भी इस बात को माना, क्योंकि ज्यादा हुड़दंग हल्ला वहां पे नहीं हुआ, उन्होंने इस बात को माना। संगोल जो है वो बड़ी ही भव्यता से जो है उस राष्ट्रपति जी के आगमन पे उसका जो है वो परचम लहराया। हमारी सनातनी, हमारी भारतीय संस्कृति का एक जो धरोहर है उसका सबने जो है वो सम्मान किया। इस दौरान बीजेपी सांसद अरुण गोविल ने भी जमकर हमला बोला और कहा कि हम अतीत में जो हुआ उसे आसानी से भूल नहीं सकते। कांग्रेस कभी ये नहीं बताती कि उन्होंने संविधान के साथ क्या किया, लेकिन अब केवल संविधान बचाने की बात करती है। सुनिए अरुण गोविल का बयान। अच्छा क्या जिक्र किया, वो एक ऐसा उसका तो जिक्र होता रहना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि पुरानी बातों को इस तरह से भुला तो नहीं सकते ना। और कांग्रेस के जमाने में ये हुआ है, कांग्रेस ने ये किया था, उसकी बात वो कभी नहीं करते कि उन्होंने संविधान के साथ क्या खिलवाड़ किया था। आज कहते हैं संविधान की रक्षा होगी, संविधान की रक्षा होगी। इसी के साथ ही बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने न सिर्फ इमरजेंसी का जिक्र करके कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला, बल्कि उन्होंने इमरजेंसी के द्वारा जिस तरीके से यातनाएं सही थी, जेपी नारायण हो या फिर अटल बिहारी वाजपेयी हो, उनके बारे में भी जिक्र किया। दरअसल रविशंकर प्रसाद ने कहा कि हमारे लिए यह गर्व की बात है कि राष्ट्रपति ने आज अपने अभिभाषण में आपातकाल की निंदा की। कांग्रेस संविधान बचाने की बात करती है, लेकिन क्या राहुल गांधी ने अब तक इस पर एक शब्द भी कहा है? सुनिए रविशंकर प्रसाद क्या कह रहे हैं। आज बहुत ही संतोष और हमारे लिए गर्व का विषय है कि परम आदरणीय राष्ट्रपति जी ने अपने नई लोकसभा के उद्घाटन भाषण में इमरजेंसी की त्रासदी को याद कराया, उसका उन्होंने पूरा निषेध किया। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए आगे की जनरेशन को कि कांग्रेस वाले जो बार बार कहते हैं कि हम संविधान की रक्षा करेंगे, आज तक राहुल गांधी ने कुछ कहा हाउस में, चुपचाप बैठे रहे। उस इमरजेंसी में क्या लोकनायक जेपी, क्या अटल बिहारी वाजपेयी, क्या लाल कृष्ण आडवाणी, क्या नानाजी देशमुख, क्या जॉर्ज फर्नांडिस, क्या कुलदीप नैयर, क्या उनके आज के समर्थक लालू प्रसाद, मुलायम सिंह यादव, सब मिसा में बंद थे। हम लोग संघर्ष कर रहे थे, जेपी मूवमेंट में बिल्कुल यंग स्टूडेंट एक्टिविस्ट थे। तो आज ये बात करते हैं, नाखून नोचे गए थे संघ के स्वयंसेवकों, प्रेस पर्सन सब की गई, जजेस को सुपरसीड किया गया था। तो इसलिए बहुत अभिनंदन, क्या ये बात कही है, धन्यवाद। इसके अलावा बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने कहा कि अगर किसी ने संविधान को चोट पहुंचाई है तो वो कांग्रेस पार्टी है। नई पीढ़ी को उस दौर के बारे में जानने का अधिकार है। देखिए, संविधान भारत की सबसे बड़ी ताकत है और संविधान को जब जब किसी ने चोट पहुंचाया है वो कांग्रेस पार्टी ने पहुंचाया। श्रीमती इंदिरा गांधी ने केवल अपने हित के लिए उन्होंने देश में इमरजेंसी लगाया, देश को एक तरह से जेल बना दिया, पत्रकार की कलम बंद हो गई, राजनेताएं जेल में बंद होने लगे, उनको बंद कर दिया गया, बंदी बना दिया गया, देश ठहर सा गया, लोकतंत्र शर्मसार हुआ। और ये नए पीढ़ी को जानने का पूरा अधिकार है। जब महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने इसकी चर्चा की है तो आज होनी ही चाहिए। 50 वर्ष अब होने जा रहे हैं, फिर कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा ना आए जो इस कलंक को
फिर से भारत के माथे लगाए। इसके अलावा बीजेपी सांसद डॉक्टर सुकांत मजूमदार ने कहा कि आपातकाल भारत के इतिहास का एक काला अध्याय है और कांग्रेस इससे भाग नहीं सकती। सुनिए सुकांता मजूमदार का ये बयान। देखिए, भारत के संविधान का एक काला अध्याय है, भारतीय डेमोक्रेसी का एक काला अध्याय है और कांग्रेस इससे कभी दूर नहीं भाग सकती। जिस तरीके के अभी लांछन हमें लगाया जाता है या जो भी कांग्रेस की तरफ से बोला जाता है वो सब जाके इस इमरजेंसी के सामने बौने हो जाते हैं। तो कांग्रेस को चाहिए, हमारे विरोधियों को चाहिए अपने गिरेबान में पहले झाके। इंदिरा गांधी जी ने 1975 में जो इमरजेंसी इम्पोज की थी उसकी घाव अभी तक लोगों के दिल में है और इस भारतीय डेमोक्रेसी में हमेशा रहेगा। आपको बता दें, जिस तरीके से आपातकाल को लेकर के जिक्र किया गया और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की ओर से ये प्रस्ताव पढ़ा गया, इसको लेकर के न सिर्फ विपक्ष हंगामा करता हुआ नजर आया बल्कि इसी मुद्दे को लेकर के आज राहुल गांधी अपने विपक्ष के तमाम नेताओं के साथ मिलकर के लोकसभा के चैम्बर में पहुंचे थे और उनसे इस बात को लेकर के आपत्ति जताई है, निंदा की है। तो वहीं दूसरी ओर केसी वेणुगोपाल ने भी बकायदा एक पत्र लिखा है और ये कहा है कि अगर लोकसभा स्पीकर चाहते तो इस बात को रोका जा सकता था। ये जो प्रस्ताव पढ़ा गया उससे पढ़ने की नौबत नहीं आती। लेकिन अब जिस तरीके से राष्ट्रपति मुर्मू के द्वारा ये जो अभिभाषण के दौरान इमरजेंसी का जिक्र किया गया है, तो क्या सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी राष्ट्रपति मुर्मू से जाकर के मुलाकात करेंगे और ये कहेंगे कि आपने कैसे अभिभाषण के दौरान इमरजेंसी का जिक्र कर दिया, या फिर केसी वेणुगोपाल भी जिस तरीके से उन्होंने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को खत लिखा है, क्या वैसे ही वो देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी खत लिखेंगे और ये कहेंगे कि इमरजेंसी का जिक्र करके उन्होंने कांग्रेस पार्टी को पीड़ा पहुंचाई है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।